जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी आंसर को और क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा योग से। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा योग से। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा अहिंसा। तो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा अहिंसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदुर नीते संकलितः पटास्य नाम किम अस्ति। ठीक है, बहुत ही एक श्लोक है और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा तो देखेंगे। इसका आंसर होगा नीति श्लोका। ठीक है, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बता दें। पहले आप बता दें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों 3 प्रकार के। तो आपको याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विनय को कौन मारता है। क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है, तो इसका आंसर होगा अकीर्ति। क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, देख लें क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा अकीर्ति। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होगा तो जल्दी से बता दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा प्रियवादी। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्रियवादी। तो आप याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूर्ख। तो आपको याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मूर्ख। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपृष्टो बहुभाषते किस बात की उक्ति है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर होगा नीति श्लोका। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, क्या होगा नीति श्लोका। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे। क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे, तो आंसर यहाँ पर बनेगा मंत्री विदुर। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा आंसर। आंसर होगा मंत्री विदुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए बताएं आपसे बच्चे।
आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता देते हैं। आंसर होगा उद्योग पर्व। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर होगा उद्योग पर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, काफ़ी बार आपकी परीक्षा में आता है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या है। ठीक है, विद्या जो आप ग्रहण करते हैं उसे ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को बताते चलिए, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों 6। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। बहुत ही अच्छा आंसर है। आंसर हो जाएगा 6 दोषों का त्याग देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। रूप की रक्षा किससे होती है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा मृगया से। ठीक है, तो याद रख लें, बता देते हैं हम। आंसर हो जाएगा मृगया से। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा विदुर नीति। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। आंसर हो जाएगा विदुर नीति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। क्या है क्वेश्चन, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों सुलभ। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन और इसके आंसर को क्या होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है। आंसर हो जाएगा सुलभ। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र सभी आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।